तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह वह नारा है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगा दी थी और यह नारा हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 23 जनवरी 1897 में ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही होनहार विद्यार्थी थे। वे अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हमेशा शीर्ष रैंक प्राप्त करते थे और सन 1918 में जब उन्होंने दर्शन शास्त्र से बीए की डिग्री हासिल की, वो भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में हासिल की थी। सुभाष चंद्र बोस जी 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और बाद में सिविल सेवा की नौकरी हासिल करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, तब वह अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हैं और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। बात है 1920 और 1930 की। यह वो दशक था जब सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रीय कांग्रेस युवा कट्टरपंथी विंग के नेता थे और उन्हें 1938 और 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। पर 1939 में उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व के पदों से निष्कासित किया गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी और कांग्रेस के आला कमान नेताओं द्वारा की गई कांग्रेस की आंतरिक और विदेश नीतियों का खुलकर विरोध किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था, हमें स्वतंत्रता चाहिए पूर्ण रूप से, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस। अपने इसी स्टैंड के लिए उन्हें 11 बार विभिन्न जेलों में कैद किया गया था। तो बोस जी का मानना था कि गांधी की अहिंसा की रणनीति कभी भी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और उन्होंने हिंसक प्रतिरोध की वकालत की थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस जी ने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान सहित कई देशों की यात्रा की थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि वे चाहते थे कि किसी भी देश के साथ गठबंधन बनाया जा सके जिससे कि वे ब्रिटिश सरकार पर हमला कर सके। बाद में उन्होंने इंपीरियल जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसका नेतृत्व किया, जिसमें खासकर सैनिक तो थे वो ब्रिटिश मालया, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के कैदी थे और बागानों के श्रमिक थे। इसके बाद जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और फिर संगठित होकर भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। जापानी सेना के साथ उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो बात है 23 अगस्त 2007 की। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे कोलकाता आते हैं और सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल हॉल का दौरा करते हैं। आबे बोस परिवार से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बोस की दृढ़ इच्छा शक्ति से जापानी बहुत प्रभावित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भगवद गीता उनके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सार्वभौमिक भाईचारे पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने उनके राष्ट्रवादी विचारों और समाज सेवा और समाज सुधार के कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।